प्रमित मागोड़ी जी, अमेरिका नीयत दिखाएगा बातचीत की? डेलीगेशंस तो दोनों गए हैं, लेकिन वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए गए हैं। वो चाहते हैं कि एमओयू में जो जो वायदे किए गए हैं, जो उनके फंड्स फ्रीज हैं, उनको रिलीज किया जाए। वो सारी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहां पर गए हैं। कोई टेक्निकल बातचीत नहीं होने वाली। नहीं मैडम, बड़ा सीरियसली बातचीत होगी और टेक्निकल बातचीत भी होगी। सी व्हाटएवर वी आर सीइंग और हियरिंग ऑन द टेलीविजन चैनल्स, द एक्चुअल रियलिटी इज क्वाइट डिफरेंट। बोथ द पार्टीज, जैसे हमारे साथी पैनलिस्ट हमारे मेजर जनरल साहब ने कहा कि दोनों ही पार्टी इज वेरी मच इंटरेस्टेड। अमेरिका इज ऑल्सो नॉट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म वॉर बिकॉज देयर इज अ मिड टर्म इलेक्शन कमिंग अप, इन्फ्लेशन इज causing a big problem and general Americans are also not in favor of war. And similarly ईरान के तो टीवी पे आके कुछ भी बोले, वो तो वस्तुस्थिति से कोसों दूर है इनकी जो बातें हैं। और क्योंकि ईरान हैज लॉस्ट बिग टाइम, बट क्या है वो उनको कुछ ना कुछ यू हैव टू फेस द सेव द फेस, तो उसको टीवी पर आकर मीडिया में आकर आप उसी तरह से आप फेस सेव कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही पक्ष अभी किसी प्रकार का वॉर नहीं चाहते हैं। और जहां इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेड कमांड स्ट्रक्चर है, वहां पर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो सीज फायर की एक 100% जो डेफिनेशन होती है उसका पूर्ण रूप से पालन हो। बाय एंड लार्ज सीज फायर में इस तरह के जो घटनाएं हो रही हैं वो इसी तरह से चलती रहेंगी, बिकॉज देयर इज IRGC, देयर इज इजराइल, देयर इज लेबनान, देयर इज हिजबुल्लाह, इवन विद इन Iran, there are multiple command structures. So you cannot expect a perfect silence and a ceasefire in a true terms. But more or less, ये टेक्निकल बातें भी होंगी और अमेरिका अपने हिसाब से पूरे चेस को खेल रहा है। धीरे धीरे अमेरिका सफल होते हुए दिख रहा है। वो तो आने वाले 24-48 घंटे में क्लियर हो ही जाएगा कि बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है। स्विट्जरलैंड में भी जिस तरीके से हमने माहौल देखा था, जेनेवा में भी देखा था कि क्या हो रहा था। लेकिन कार्तिक जी, इस पूरे मामले पर यूएई की तरफ से एक रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया कि वो उनके नेशनल्स अब लेबनान में ट्रैवल कर सकते हैं, जो पहले रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी पिछले 2-3 महीनों से। तो अब क्या कहें कि पूरे वेस्टर्न एशिया में जो सिचुएशन है वो काफी बेटर हुई है, अब शांति है वेस्टर्न एशिया में? नहीं, कंपैरेटिवली तो पीस है। इनफैक्ट एक न्यूज जो आपने शायद ना सुनी हो, तो देयर इज अ डायरेक्ट फ्लाइट नाउ फ्रॉम यूएई टू ईरान ऑल्सो, वो भी शुरू हो गई है। तो वो भी एक डायरेक्ट न्यूज है। देखिए, आप अगर ट्रेडिशनली देखें तो ईरान का जो मेजर सपोर्ट था वाज ऑलवेज यूएई। मैं यहाँ पे 26 साल से रहता हूँ और मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस यही था जब मैं आया था, और मैंने फर्स्ट बैंक जो देखी थी वो बैंक मिल ईरान देखी थी। तो यूएई का ऑलमोस्ट 500,000 पॉपुलेशन भी यहाँ रहता है ईरान का, एंड दे आर वेरी हैप्पी ओवर हियर। देयर आर इरानियन हॉस्पिटल्स और सारे लोगों को इतना रिस्पेक्ट और लव मिलता है। इवन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एक चीज बहुत क्लियर थी कि भाई जो इरानियन यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। एंड यूएई एवरीबडी इज एन इमाराती, ये क्लियरली हमारे हिज हाईनेस ने कहा था। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम यही है कि भाई जो बेसिकली एक तरफ इजराइल है, एक तरफ IRGC है। हम जब ईरान की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ईरान इज टिपिकली IRGC, और उनको भी अभी एक खून चख लिया है उन्होंने कि भैया हमारी जो इंपॉर्टेंस बढ़ रही है या हमको जो रिस्पेक्ट सो कॉल्ड मिल रहा है वो ये सब उपद्रव मचाने से हो रहा है। तो दे आर नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ देम, यू नो, मच लाइक जो हमारे नेबर में जो हिजबुल्लाह जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यू नो, उनको अगर पाकिस्तानी आर्मी बोलेगी कि भाई कल से तुम शांति प्रिय बन जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका पूरा फंडिंग वगैरह पैसा सब कुछ वहीं से आ रहा है। तो प्रॉब्लम वहीं पे है कि टिल द टाइम इजराइल एंड ईरान कम टू अ पेज, एक सस्टेनेबल पीस नहीं होगा। अंशु जी, क्या ऐसा होता दिख रहा है? क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही है कि हुती भी एक्टिव हो रहे हैं, हुती भी अपनी फोर्सेस को एक्टिव कर रहे हैं, और इसके साथ साथ और भर्तियां हो रही हैं, अपनी मिसाइल रेंज का टेस्ट किया जा रहा है और ज्यादा हथियार खरीदे जा रहे हैं। और अगर ऐसा सच होता है, अगर ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सच होती हैं, तो आने वाले दिनों में सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है वेस्टर्न एशिया में। बिल्कुल गोनिका, मैं तो इस बात को लगातार अलग अलग शोज में, पैनल्स पर बोल रही हूँ। देखिए, जब हमारे शरीर को बुखार पकड़ता है, बुखार आता है, तो बुखार दबाने की दवाई तो दी जाती है, लेकिन साथ में डॉक्टर पता करते हैं कि बुखार एक सिम्टम है, उसके पीछे बॉडी में कहाँ इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन पता करके ठीक करना होता है। उसी तरह से युद्ध जो है ना, वो एक सिम्टम है। पश्चिम एशिया का जो संकट है, जो समस्याएं हैं, वो न सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर मैटर से जुड़ी हुई हैं। ईरान लगातार जिस तरह से हुती, हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को एक्टिव रखता है, पल्लवित पोषित करके रखता है, वो एक बड़ी समस्या इजराइल के साथ साथ खाड़ी देशों के लिए भी है। तो जब अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए उनको, अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए उनको संकट उत्पन्न हुआ दिखाई पड़ता है, तो फिर ये युद्ध चलता है। ये युद्ध लंबे समय से चल रहा है। इस युद्ध का हम एक चैप्टर देख रहे हैं जिसमें अब अमेरिका एंटर कर गया है।
जब अभी ये शांति वार्ता हुई थी और युद्धबंदी का ऐलान हुआ था, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि 15 से 20 दिन के भीतर देखिएगा कि फिर अटैक्स शुरू होंगे, क्योंकि इसमें ना तो प्रॉक्सीज के बारे में कोई बात की गई, ईरान ने ऑफ द टेबल रखा प्रॉक्सीज को, ना ईरान न्यूक्लियर मैटर्स के बारे में, सिर्फ इतना ईरान ने वादा किया है कि भाई मैं न्यूक्लियर शस्त्र नहीं बनाऊंगा, लेकिन बाकी के न्यूक्लियर मैटर्स को लेकर के कोई बात नहीं हुई। अमेरिका की तरफ से भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, खाड़ी देश भी बहुत सशंकित है कि इस तरह से ईरान को छोड़कर के ट्रंप पीछे हट गए तो उनकी सुरक्षा का क्या होगा। इजराइल ने तो साफ कह दिया कि वो इस युद्धबंदी को मानता ही नहीं है और लेबनान के साथ लगातार जो है हिजबुल्लाह के साथ में वो इन्वॉल्व है। तो गोनिका, जब तक जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स है यानी कि इजराइल, खाड़ी के देश और ईरान, जब तक ये बैठ करके किसी वार्ता पर और किसी एक कॉमन एजेंडे पे नहीं आते, तब तक युद्ध अंत की ओर नहीं जा सकता और तब तक इस तरह की शांति वार्ताएं होंगी, फेजेस में होंगी, उसमें कोई मैटर इंक्लूड होगा, कोई मैटर ड्रॉप होगा, फिर उसमें कौन एक्टर किस तरह से क्या इन्वॉल्व होता है उसको लेकर के फिर आगे हम चीजों को बनते या बिगड़ते देखेंगे। लेकिन मुझे अभी हालात थोड़े गंभीर ही होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है मेरे सिवाज, हालात गंभीर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से नेतन्याहू का बिहेवियर है, और ये भी कहा जा रहा है कि यूएस ही तो बैक कर रहा है इजराइल को। अगर लेबनान में जिस तरीके से हिजबुल्लाह को खत्म करने की नेतन्याहू ने कसम खाई है, तो उसके पीछे यूएस ही तो है, यूएस बैक कर रहा है। तो फिर कैसे खत्म होगा ये पूरा जो इस वक्त टसल चल रहा है? क्योंकि जब तक लेबनान से इजराइल नहीं बाहर निकलेगा, नेतन्याहू अपनी फोर्सेस को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक तो ये मामला सुलझने वाला ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। गोलिका, जो इससे पहले बात आ रही थी कि कतार के अंदर बातचीत होगी अमेरिका और एक प्रकार ईरान के बीच में, और कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखना जो एसेट्स उनके फ्रीज हो रखे उनके बारे में भी बात होगी। और ये बात क्या अब स्टार्ट कैसे हुई कि जो ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज फ्री ओपन कर दिया था, उसके ऊपर उन्होंने एक प्रकार फायर स्टार्ट कर दिया उन जो शिप पे जो कि डेजिग्नेटेड रूट से नहीं जा रही थी। तो फिर वो तो एक प्रकार एमओयू का हिस्सा था कि इसमें फ्री फ्लो होगा, मगर लेट इट बी एज इट इज। अगर आप बात जो कर रहे हैं कि भाई जो इजराइल तो मानने को तैयार नहीं है, अब ये भी देखें कि हिजबुल्लाह क्या प्रॉब्लम है इजराइल के लिए। हाँ बिल्कुल, हिजबुल्लाह जो सदर लबनान से हमले करता है नदन इजराइल में, और 1 से 1.5 लाख के करीब लोग पलायन करना पड़ा है। और अब इजराइल ने क्या किया, लिटानी नदी जो 30 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, वहां तक उसने बफर जोन बना लिया है। वो ये कह रहा है कि हम बफर जोन जो बना रहे हैं, हम इससे जब ही वापिस आएंगे जब एक प्रकार से हिजबुल्लाह को डिसार्म करोगे। क्या हिजबुल्लाह को डिसार्म कर सकती है लेबनान की आदमी? उसमें बहुत शक है। क्या अब बात आती है कि इजराइल तो मानेगा नहीं तो फिर ये लड़ाई तो बंद नहीं होगी? मुझे लगता है कि इजराइल को मानना पड़ेगा, अमेरिका का प्रेशर पड़ेगा, जो नेतन्याहू को मानना इसलिए पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप की बात, क्योंकि 60 से 65% जो वेपन है वो अमेरिका से ही आते हैं इजराइल के अंदर, और जो जूस लॉबी स्ट्रांग है, पैसा भी काफी तक दिया जाता है अमेरिका से। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर से नेतन्याहू कहीं तक मानेंगे, क्योंकि ये लड़ाई रुकेगी, ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो नहीं सकती, क्योंकि इसके दो बड़े एक्टर हैं जो हैं अमेरिका और ईरान, वो दोनों नहीं चाहते ये लड़ाई दोबारा स्टार्ट हो। हाँ कि आगे 60 दिन के बाद क्या होगा वो समय बताएगा, मगर अभी लड़ाई स्टार्ट नहीं होगी।